प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग में और यहाँ पर अभी एक मीटिंग गई है जिसमें उद्यमियों का और क्रेताओं विक्रेताओं के साथ खादी ग्रामोद्योग के लोगों ने बात किया, अधिकारियों ने बात किया। तो उनसे जो निकल के बातें आई, किसी को बैंक की समस्या थी, किसी को प्रोडक्ट की समस्या थी, तो सभी लोगों से हमने बात की, बैंक मैनेजर से भी हमने बात की। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ के जो उद्यमी आए हैं, ये कालीन विक्रेता हैं और ये इनकी अपनी जो समस्या है उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? जी, शम्स कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये जैसे कि ये सरकार की तरफ से जो स्कीम लागू हुई है पीएमईजीपी, तो पीएमईजीपी धरातल पे तो है ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है जी। तो अभी आपने यहाँ में जो समस्या बताई, आपका उद्योग कैसा चल रहा है? खादी का क्या आपको मतलब सपोर्ट मिल रहा है? खादी का सपोर्ट का सिर्फ यही है कि आप आइए हमारे यहाँ, मेला लग रहा है, दुकान लगाइए और आपका घाटा हो या फ़ायदा आप सहिए, उसमें कोई और ज़्यादा रोल नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट लगाया था, इसको खादी ग्रामोद्योग में कितनी आपकी मदद की? जी, खादी ग्राम उद्योग से तो यही सहयोग मिला है कि आप अपना प्रोडक्ट आइए बेचिए, इससे ज़्यादा और कोई सहयोग नहीं है। मेरा नाम अमृता मुखर्जी है और मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। देन मेरा सूट्स के काम है जो मैं दूसरे के यहाँ भी अपने स्टॉल्स लगाती हूँ और प्लस मैं स्टॉल लगवाती हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज भी करती हूँ मैं जी। कोई मदद नहीं मिली है खादी ग्राम उद्योग से, फुटफॉल तक की मदद नहीं मिली है खादी ग्राम उद्योग से। इसमें 10,000 के भी बिक्री नहीं हुई है। गलत टाइम पे ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एग्जीबिशन नवंबर दिसंबर में लगती तो बेटर होता जी। नहीं मिला बैंक, बिल्कुल लिटरली, जबकि वो बैंक मेरे को उनकी उस ब्रांच के, मैं सबसे पुरानी होल्डर अकाउंट होल्डर हूँ। आज वो ब्रांच खुली थी, कल जाके मैंने दूसरी तीसरी अकाउंट होल्डर हूँ। बाई फेस, बाई मतलब होम, सब तरीके से मुझे पर्सनली भी वो बैंक जानती है। उसके बावजूद भी मैंने इतनी हेल्प मांगी। करना क्या नाम है? सर मेरा नाम सीमा सागर है और मेरा टेराकोटा मिट्टी और सेरेमिक का काम है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। तो गाजियाबाद से आप आई हैं, तो खादी ग्रामोद्योग की तरफ से जो प्रदर्शनी लगी है, तो उसमें आपको खादी ग्रामोद्योग की तरफ से क्या क्या मदद मिली? सर यहाँ पर या फिर मतलब पहले से सर अच्छा व्यवहार रहता है यहाँ पर, और जहाँ भी भेजते हैं मतलब अपनी अच्छी उसके भेजते हैं। जो आपने प्रोडक्ट चालू किया, तो इसमें खादी ग्रामोद्योग की तरफ से कितनी वित्तीय मदद मिली? सर अभी तो ये हमने अपने से पहले से ही करा हुआ था और लेकिन अभी हमारा कारोबार थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अभी इन्होंने हमें मदद देने के लिए बोल दिया है। अब ये हमारा फाइनेंस कर तो अभी जैसे कि आपने कहा कि हमारा प्रोडक्ट कई जिलों में जा रहा है, हाँ, हम जो बना रहे हैं, हाँ। तो इसके पहले खादी ग्रामोद्योग ने आपकी मदद की कि अब मदद करेगी? इससे पहले गवर्नमेंट का पता नहीं था। अच्छा। कि मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से मतलब एग्जीबिशन भी लगाते हैं। हम तो सिर्फ अपना घर से काम कर रहे थे, तो हमें पता नहीं था कि मतलब ऐसे गवर्नमेंट के करते हैं। तो एक पिछली दिवाली पे हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि गवर्नमेंट इस तरीके से एग्जीबिशन लगाते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने बल पे गए और हमने देखा कि गवर्नमेंट ऐसे करती है, तो फिर हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी ये मिला है कि इन्होंने बोला कि हम आपको ज़मीन खरीदने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा देंगे। ठीक। मैं अशोक कुमार शर्मा, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा जो है ये 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योगिक और माटी कला की प्रदर्शनी का आयोजन 9 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 फरवरी तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में खादी की संस्थाओं के अतिरिक्त जो है हमारे माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला के उत्पाद तथा ग्रामोद्योगी उत्पाद, जिसमें अचार, मुरब्बा, खादी के वस्त्र, खादी के कपड़े के अलावा पीतल, सहारनपुर, मुरादाबाद के पीतल, मुजफ्फरनगर के गुड़, प्रतापगढ़, आजमगढ़ के जो है ब्लैक पॉटरी, गाजियाबाद के जो है क्राकरी, तरह के तमाम तरह के आइटम इसमें लगाए गए हैं, जो कि जो है बहुत ही उपयुक्त हैं और सस्ते हैं और प्रदर्शनी के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। आज क्रेता विक्रेता सम्मेलन में व्यापारियों ने अपनी अपनी जो समस्याएं बताई हैं,
इसके निदान के लिए खादी ग्राम उद्योग क्या करें? हमारे व्यापारी बंधु ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, इसके लिए उनके द्वारा जो समस्याएं बताई हैं उनको नोट कर लिया गया है और उनको सबको जो उनके बारे में जो है मुख्यालय से अवगत कराया जाएगा और जितना हो सकेगा सिविल निष्ठाओं को उससे कराया जाएगा। कानपुर में अगर बात करें तो मंडल से खादी ग्राम उद्योग में कितने उद्यमी हैं जो आपके पास समस्याओं को लेकर आते हैं, उनका निदान किस तरीके से होता है? कानपुर में जो जन सुनवाई पोर्टल है या हमारा रोज़ जो है 10 से 12 का दफ्तर हम लोग जो रोज़ जन सुनवाई में बैठते हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बैठते हैं, CDO मैम भी बैठते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसी शिकायत लंबित न रहे और जैसे ही वो हमारे पास आता है उसका तुरंत निस्तारण कर दिया जाता है। परिचय देते हुए ये बताएं कि आज आपने कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित किया, उनकी समस्याओं को समझा, क्या समझ में आया? मैं अभय कुमार त्रिपाठी, रिटायर्ड प्रतिष्ठित ग्राम अधिकारी खादी बोर्ड से और खादी ग्राम उद्योग महासंघ का संरक्षक भी हूँ। आज की गोष्ठी क्रेता विक्रेता सम्मेलन की थी। हमारे प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के लोग आए हुए हैं, तो उनसे उद्देश्य ये था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक दूसरे प्रदेश की चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं उनको देखें और हमारे प्रदेश की चीज़ें वो लोग देखें और उसकी गुणवत्ता में या उसकी सेफ में या उसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या सुधार कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हमारे स्टेट में किस स्टेट की डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की और दूसरे स्टेट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो वो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो वहाँ से हम अपना उद्योग भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा था कि उनकी समस्याएं जो थी तो खास तौर से बैंकर्स से थी। बैंक के चीफ मैनेजर गिरी साहब भी आए थे, उन्होंने उनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक निदान किया, लेकिन फिर भी समस्याएं उनकी हैं जो लोकल स्तर पर कुछ सॉल्व हो सकती है, कुछ हमें समस्याओं को आगे ले जाना होगा, उनको सुधार करना चाहिए। कुछ सुझाव भी आए, उन सुझावों को हम लोगों ने नोट किया। नोट करने के बाद प्रयास ये रहेगा कि उनके जो सुझाव आए हैं तो अगले साल सुझावों को यहाँ पर उनका समाधान कर सकें। आपको कोई ऐसी समस्या लगी कि जो जेन्युइन है उसको तुरंत सुधार करना चाहिए? समस्याएं जुनून भी थी और सुधार भी जरूरी है। उसके लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका निदान समय से कराएं। कुछ उद्यमी अपने हिसाब से समस्याएं बताते हैं, समस्याएं होती नहीं है लेकिन इसके बारे में समस्याएं बताते हैं। वो उनकी समस्याएं सुनना हमारा काम है और निदान उन्हीं की समस्याओं को उन्हीं के पास था, तो हम लोगों ने ये बताया समस्या का निदान तो आप ही के पास है और आप हमसे समस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा काम करेंगे। आपने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उन लोगों को समझाया और प्रैक्टिकल बातें भी समझाई। उद्यमियों को इस तरीके से समझाने के लिए खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के और भी क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिएगा, एक समस्या तो हर व्यक्ति के पास है और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। एक होती है अधिकारी की भाषा, एक होती है नेता की भाषा और एक भाषा वो होती है सरल भाषा होती है जिस भाषा में वो समझना चाहता है। हम लोग उनकी समस्याओं को सुन करके ही समझ लेते हैं कि ये किस भाषा में समझना चाहता है। तो सरल भाषा में उनके मन मुताबिक अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। यही हमारा सतत प्रयास रहा है कि वो समझाने। आपके सामने कुछ समस्याएं आई, बैंक जो है उद्यमियों को लोन नहीं दे पाते हैं, उन्हें अड़चने लगाते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बैंक आज की स्थिति बदल गई है। बैंक अच्छे उद्यमी को लोन देने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। अब दरअसल जो भी बातें आई थी वो उद्यमी की जो भी समस्या थी वो सही जगह अप्रोच करें। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, MSME, CGT MSME।
अब कोलेटरल सिक्योरिटी पर भी बात हो रही थी। बिना कोलेटरल के भी बैंक को, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी अब उद्यमियों को लोन देने की फैसिलिटी सरकार ने कर दी। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लाख का लोन लेने के लिए आपको 30 लाख 35 लाख रुपए शो करना पड़ता है, इसमें क्या है? नहीं, टर्नओवर देखिए, बैंक जो भी चलता है नियम कानून से चलता है। बैंक पब्लिक के पैसे का कस्टोडियन है और पैसा का प्रॉपर अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सही लोगों को ना दे, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो होता है कि जो भी टर्नओवर है आपका एक नेशनल, उसका 1/6, जिसे 30 लाख 35 लाख उनका कहना गलत। अगर 20 लाख हो तो 3-4 लाख का लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक केवल टर्नओवर पर ही नहीं देखती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है। तो वो सारी चीज़ों को सीधे कह देना कि नहीं देती है, ये सही नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।